तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास जी हाइब्रिडाइजेशन। अब सबसे पहले हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल मिक्स हों और ऐसा सेट बनाएं ऑर्बिटल का जिनकी सेम शेप हो और सेम एनर्जी हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, वो इसलिए क्या वजह है वो तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास जी बेरिलियम का वो है 4। ठीक है जी, अब हमारे पास बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है 1s 2s। ठीक है जी, साथ के आगे हमारे पास आ गया जी 2s। ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। वीबीटी के लिहाज से वीबीटी के जितने ज़्यादा वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतने बॉन्ड बनेंगे। वैलेंस शेल 2s है तो 2s में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है ये इनर्ट है, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास BeCl2 पाया जाता है। ठीक है जी, हमारे पास BeCl2 जो है वो मौजूद है। तो वो कैसे किस तरह है इसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर, इसी वजह हमारे पास कोई मतलब वीबीटी जो है वो कैसे बॉन्ड बना सकता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन। ठीक है, अब कार्बन 1s एटॉमिक नंबर 6 है, 1s 2s और साथ 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1s में हमारे पास आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बल्कि हाइब्रिडाइजेशन बल्कि ये वीबीटी जो है उसके लिहाज से जो वैलेंस शेल है वही हिस्सा लेते हैं, तो इसको हम जो है वो नाम भी लिखें कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब ये 2s। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p। ठीक है, 2p 3 होते हैं, 2px 2py 2pz। ये हुंड रूल लगाया, दोनों को अनपेयर्ड रखा अलग अलग ऑर्बिटल में, तो अब ये 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रा वैलेंसी इसकी है 4, लेकिन ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको वीबीटी के लिहाज से या कोई और थ्योरी, इसलिए हमारे पास जो है वो ज़रूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास शेप को भी एक्सप्लेन करेगी, बॉन्ड कैसे बनता है उसको भी एक्सप्लेन करेगी हाइब्रिडाइजेशन, और इक्विवेलेंट वैलेंसी को भी एक्सप्लेन करेगी हमारे पास। ठीक है जी, अब हमारे पास शेप इक्विवेलेंट वैलेंसी क्या होता है, अभी हम जिस तरह कार्बन पे आए। अब कार्बन की ये जगह इस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इस ऑर्बिट की भी 1 है, एक बॉन्ड बना सकता है, इसकी भी कोई अभी नहीं है, मतलब इसमें 2 एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये बना सकता है, एक ये, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बन सकता, मतलब इक्विवेलेंट वैलेंसी नहीं है। सब की सेम जो जब ऑर्बिटल की सब की सेम वैलेंसी हो जाएगी, एक जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या एक जैसे बॉन्ड हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट वैलेंसी। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करता है उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब हमारे पास शेप को भी एक्सप्लेन करेगा, बॉन्ड को भी और इक्विवेलेंट वैलेंसी को भी। अब इसकी टाइप्स हैं हमारे पास sp3 है, sp2 sp और भी होती हैं, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में इतना ही है तो यही पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास sp3। ठीक है, अब sp3 क्या होता है, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, 1s हो और 3 क्या हों हमारे पास p ऑर्बिटल हों, एक s हो 3 p ऑर्बिटल हों, तो वो मिल के एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इसमें कितना हिस्सा होगा s का और p का वो देख लेते हैं। ये हमारे पास 100% है। ठीक है जी, 100% का मतलब है अगर हम इसको टोटल 4 हैं, ठीक है जी, तो 4 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है 25%। ठीक है, इसका मतलब 25% s आएगा, 25 p जो है 3 दफ़ा है तो 3 से मल्टीप्लाई करें 25 पर, तो कितना बनेगा 75%। इसका मतलब 75% p करेक्टर है और 25% क्या है, s करेक्टर है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो एग्जांपल है सबसे पहले वो है हमारे पास यही CH4। अब कार्बन जो है हम देख चुके हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो इनर्शियल है, ये ग्राउंड स्टेट है, हम इसे ग्राउंड स्टेट कह लेते हैं।
अब क्या है हमारे पास कि ये तो चलो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब 2s को देख लेते हैं, ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह 2p है हमारे पास, वो 3 होते हैं, 2px आ गया, ठीक है, 2py आ गया और 2p क्या आ गया, z आ गया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, ठीक है, दोनों को अनपेयर्ड रखा हाउंड रूल के लिहाज से। अब हमारे पास ये क्या है जी, ये हमारे पास है जी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जी ये ग्राउंड स्टेट आ गई। अब हमारे पास क्या है, सिलसिला इस तरह का है कि इसके लिहाज से जो अभी हमने बनाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिहाज से तो कार्बन जो है वो जस्ट 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये 2px है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब हमारे पास कितने, हमारे पास ये बना सकता है 2, लेकिन हम अगर देखें तो हमारे पास जो है वो CH4 में बंद कितने रहे, 4 जो है वो बंद रहे हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, ऐसा है कि हमारे पास ये जो 2s है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2pz में, ठीक है जी। अब जब जंप करेगा तो किस तरह होगा उसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास थी कार्बन की ग्राउंड स्टेट 1s 2s 2p बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ हमें पता है 1s जो है हिस्सा नहीं लेगा, वो इनर्शियल है। ये हमारे पास आ गया 2s, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे 2, ये हमारे पास 2px 2py 2pz, ठीक है। ये हमारे पास 2px आ गया, ये आ गया 2py और ये आ गया 2pz, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz में, तो क्या होगा हमारे पास ये 2s आ गया उसी तरह, ठीक है जी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और जो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास आ गया, इसका मतलब है अब हमारे पास जी 3 बॉन्ड यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से सेम एनर्जी वाले बॉन्ड बनने चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रॉन जंप किया 2s से 2p में। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, जब बॉन्ड बनेगा CH4 का तो जो एनर्जी, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो एनर्जी हेल्प करेगी इलेक्ट्रॉन को 2s से 2pz में जंप करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डिपेंड करते हैं सिग्मा बॉन्ड पे, ठीक है जी। तो कार्बन की जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होंगे। अब हमारे पास देखें अगर हम CH4 है तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो इसको मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये 2s था, ये 2px 2py 2pz। अब ये इसका मतलब 4 हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, तो 1s और 3p मिल के हमारे पास क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब 3 मिल रहे हैं तो सेम हो जाएंगे, सेम एनर्जी सेम शेप, तो ये भी हमारे पास sp3 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये भी sp3 हो जाएगा और हमारे पास ये भी sp3 हो जाएगा और ये भी, चारों के चारों क्या हो जाएंगे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, क्योंकि 1s और 3p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल रहे हैं। अब इनकी सेम शेप भी होगी, शेप को देख लेते हैं कैसे। देखें हमारे पास जो शेप बनती है कुछ तरह बनती है कि हमें पता है s ये इस तरह होता है और p की शेप ये होती है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है, मींस कि ये हमारे पास आधा लूप इसका p का आता है और छोटा सा आगे s आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी हाइब्रिडाइज स्टेट की जो है वो शेप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की। तो ये जो हमने कई दफ़ा जो लिटरेचर है जो बुक है उसमें ये जो एस है वो उसको नहीं शो करते, तो कोई इशू नहीं, बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है, तो 4 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनने चाहिए। अगर आप देखें इस बात को नोट करें कि जितने ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे इतने ही हाइब्रिडाइज बनेंगे। 1s था 3p थे तो हमारे पास टोटल 4 हो गए, तो 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है जी। किस तरह बनेंगे उसको देख लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास एक आ गया, इसके आगे डॉट लिखे हैं कोई इशू नहीं, एस करेक्टर। ये हमारे पास दूसरा आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। हमने सारे रूल जो वेस्पर के लिहाज से जो लॉन पे रिपल्शन सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये भी sp3 होगा,
ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी क्या होगा जी sp3। ठीक है जी, सारे क्या हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास ये सारे sp3 हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। सेंट्रल कैसे पता चलता है? जो कम मिकदार में हो, एक कार्बन है तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम कार्बन है। जो उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में। ठीक है, तो वो अपनी असली हालत में होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, किस तरह? अब चार हमारे पास, अच्छा जो sp3 में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, उनको इलेक्ट्रॉन को शो कर लेते हैं। ठीक है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन शो कर लें तो ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो चार हैं तो चारों आएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, उसका s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर जो है अपोजिट स्पिन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अट्रैक्शन किसकी होगी? अट्रैक्शन देखते हैं। जो ये ऑर्बिटल हैं ये sp3 हैं, और जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है? s। तो sp3 और s के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम सिंपल देखें। ये कार्बन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये, एक ये, एक ये, तो हमारे पास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। और एंगल कितना होता है? 109.5। ठीक है, हम टेट्रा एंगल वेस्पर में देख चुके हैं, तो 109.5 डिग्री होता है। तो हमें शेप भी बताती है और हमें एंगल भी बताती है, एंगल कितना होता है और बॉन्ड कैसे बनता है वो भी बताता है। ठीक है, क्या बताती है? हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। CH4 की हमने देख ली। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एग्जांपल NH3। ठीक है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है NH3 की, ये हमारे पास आ गया जी NH3। ठीक है जी, अब हमारे पास जो NH3 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगी? नाइट्रोजन जो है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, 1s 2s एंड 2p। ठीक है जी, 1s 2s एंड 2p। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, ये तो हिस्सा नहीं लेगा, तो हम नेक्स्ट 2s 2p को देख लेते हैं। 2s जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आगे, और 2p जो है वो तीन होते हैं, तो 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, तीन हैं तो तीनों में हमारे पास ये और ये। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गई? ग्राउंड स्टेट। अब जो ये 2s जो है ये तो हमारे पास एक 2s आ गया। अब लाजमी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन हो। ठीक है, डिपेंड करती है कि बॉन्ड जो है जितने, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उसमें, तो हमारे पास फिर एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, अगर हम देखें यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो वो जो 3 बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब है 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक्साइटेशन नहीं होगी। लेकिन ये 2s है, ये लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है। ठीक है जी, तो हाइब्रिडाइजेशन जो एक्साइटेशन तो नहीं होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये 2s हिस्सा लेगा। किस तरह कि हमारे पास जो इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब ये चारों कंबाइन होंगे क्योंकि एक लॉन पेयर भी है, वैलेंस शेल सारे जो है वो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 2s, एक s मिल रहा है 3p, तो sp3 दो इलेक्ट्रॉन, ये भी sp3, ये भी sp3 एंड ये भी sp3, ये 1 2 3। अब ये 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा? एज अ लॉन पेयर रहेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसकी शेप ड्रा कर लेते हैं कैसे बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास
जिस तरह हमने टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, चार बने तो 4 बनेंगे, ये एक आ गया, ये 2 आ गया, ये तीसरा, और ये क्या आ गया जी, चौथा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास चौथा क्या है जी, एक लॉन पेयर है। ये क्या है जी, एक लॉन पेयर। लॉन पेयर की वजह से अगर हमें वेस्पर थ्योरी याद हो तो लॉन पेयर की वजह से थोड़ी रिपल्शन होती है। ठीक है, तो क्या होता है, रिपल्शन की वजह से हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो रिपल्शन से बचने के लिए थोड़ी सी हम जो ऑर्बिटल हैं वो अपनी जगह को इस तरह करते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। अब हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे भी हम, ये तो लॉन पेयर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था। अब हमारे पास सारे हाइड्रोजन हैं, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे A1s में एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, एक यहाँ आ जाएगा दूसरे हाइड्रोजन का, एक यहाँ का तीसरे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉन पेयर। अब लॉन पेयर की वजह से sp3 में एंगल तो 109.5 होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि लॉन पेयर रिपल करेगा तो 107.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, और हमारे पास जो शेप होगी वो मतलब ये है कि कार्बन जो हमारे पास जो शेप होगी वो रेगुलर टेट्राहाइड्रल भी होगी, वही 4 कॉर्नर हैं, लेकिन एक लॉन पेयर की वजह से क्या होगा, सिर्फ एंगल जो है वो हमारे पास छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 107.5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वाटर, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वाटर। अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या है, हमारे पास सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास जी, जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो है 8, 1s 2s और साथ क्या आ गया जी 2p, 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास आगे जी 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास आगे जी 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो हिस्सा नहीं लेगा, तो हम इसको देख लेते हैं, ये 2s आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास 2p। ठीक है, अब 2p हमारे पास 3 होते हैं तो ये तीनों बना लिए, 2px आ गया, 2py आ गया, और क्या आ गया जी 2pz। ठीक है, अब सब में हमारे पास क्या है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या आ गया जी, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पीछे 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पे पेयर्ड कर देंगे, और कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, कार्बन की जो ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट है, क्या है जी, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब है ये 2 क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। तो हमें पता है लॉन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, इसका मतलब है 2 एक है, सो 3 p मिलेंगे। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, हमारे पास जी ये हमने बनाया 4 बनाए। ठीक है, अब ये एक s है तो ये भी sp3 हो जाएगा उनके साथ मिल के, क्योंकि लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये भी हमारे पास sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया, एंड ये भी sp3 आ गया। अब इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इसमें कितने हमारे पास, नेक्स्ट भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और नेक्स्ट में कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, और ये कौन सी है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज स्टेट। ठीक है जी, अब हमारे अगर देखें 2 NH जो है H2O है, 2 हाइड्रोजन है और 2 लॉन पेयर है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी शेप देखते हैं। ठीक है, अब शेप जो है चूँकि 2 लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर की वजह से जो शेप है उनमें रिपल्शन होगी, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये हमारे पास एक आ गया, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये भी हमारे पास sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अभी यहाँ पे भी 2 लॉन पेयर सपोज करें हमारे पास हैं, ये 2 लॉन पेयर आ गए, इधर भी 2 लॉन पेयर हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्शन होगी। ठीक है,
अब क्या होगा हमारे पास, एक हमारे पास आ जाएगा H यहाँ पे, एक H आ जाएगा यहाँ पे, अपने साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास जब बॉन्ड बनाएगा तो जो अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, वही sp3 और साथ की इसकी s की अट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास लॉन पेयर की रिपल्शन की वजह से दो लॉन पेयर हैं तो एंगल 105 डिग्री हो जाएगा और बैंड शेप हो जाएगी, बैंड भी कहते हैं इसको, या वी शेप हो जाएगी, ठीक है जी। तो जो हाइड्रोजन है वो कैसे बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये दो लॉन पेयर हैं और उसकी वजह से क्या होगा, ये ये हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, दो लॉन पेयर ये, ठीक है जी। जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, बैंड शेप हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन करता है, और किसको एक्सप्लेन करता है, हम हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड कैसे बनता है उसको भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें मिलके हमारे पास बॉन्ड बनाती हैं उनको भी एक्सप्लेन करता है।